जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है कलयुग में कैसे आचरण वाले लोग होंगे, कलयुग कैसा होगा। आइए इसी विषय में देखते हैं शास्त्र से, श्री रामचरितमानस से। आइए दिखाते हैं आपको। काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी की वार्ता हो रही है और उसमें गरुड़ जी जब काकभुशुंडी जी से कुछ पूछते हैं तो काकभुशुंडी जी कहना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। और पूर्व जन्म की उन्होंने कथा प्रारंभ करी। कलयुग में उन्होंने बताया उनका जन्म हुआ था, बहुत पूर्व की घटना है। तो उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। तो सभी अधर्मपरायण थे, स्त्री और पुरुष, और वेद के विरोधी थे। तो अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्म हुआ और शिवजी का मैं सेवक था, मन वचन कर्म से, और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। उग्र अर्थात गुस्सैल, क्रोधी। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। दंभी था, मन से उन्हें लगता था कि मैं भक्त हूँ, सेवक हूँ, लेकिन दंभ चलता था, पाखंड प्रकार का रहता था, अहंकार भी रहता था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। मतलब इतना कठिन कलिकाल था, सभी नर नारी पापों में संलग्न थे और कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। जितने भी धर्म थे वो लगभग समाप्त हो गए, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। ये उस समय की बता रहे हैं, आज समय की देख लो। दंभियों ने कितने अपने अपने अलग अलग पंथ प्रकट कर दिए हैं। जो प्रधान आचार्य रहे हैं उन्हें छोड़कर जितने भी लोग हैं, जो भी अपनी अपनी फिलॉसफी लेके आते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की निंदा आदि होती है, उनसे ऊपर किसी को बताया जाता है, ऐसे जितने भी पंथ हैं ये सब कलयुग में ही आते हैं। देखो आप उठा के कितने सारे हैं। नाम लेके बताएं तो रामपाल है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, निरंकारी संत समागम। एक हम मथुरा को जा रहे थे तो एक पता नहीं शिव बाबा करके ऐसे करके कोई था, और ब्रह्म कुमारी हैं। इसके अतिरिक्त आर्य समाज तो बहुत प्रधान है इनमें। और इसी प्रकार से एक सदानंद था। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप में ही अपने कोई भगवान घोषित करके अथवा किसी अन्य को भगवान घोषित करके और उसका अवतार स्वयं को घोषित करके अलग अलग पंथों की कल्पना कर दी। तो बहुत से पंथ प्रकट हो गए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। किसी को कुछ आता ही नहीं, सबको मोह हो गया। कैसा मोह कि वास्तविक जो बात है वो दिख ही नहीं रही किसी को। मोह में सब एक दूसरे स्त्री पुरुष के जंजाल में लगे पड़े। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, मेरा पुरुष, मेरा पिता, मेरे माता। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। जितने भी शुभ कर्म थे वो लोभ के कारण ही होते हैं, होने लगे। जो कुछ भी है बस उसमें लोभ की प्रधानता है, हृदय में कुछ नहीं है। ना तो यजमान श्रद्धापूर्वक करते हैं और न ही याज्ञिक
श्रद्धापूर्वक करवाते हैं। लोभ से ही सब कार्य हो रहे हैं। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलिकाल के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। कलयुग में वर्ण धर्म नहीं रहता कि वो ब्राह्मण है, कि वो क्षत्रिय है, कि वो वैश्य है, वो शूद्र है, या उसका ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसका गृहस्थ आश्रम है, उसका वानप्रस्थ आश्रम है, उसका संन्यास आश्रम है क्या कहीं? अभी तो कलयुग का प्रारंभ है, 5100 कुछ वर्ष हुए हैं। अभी से देखिए वर्ण आश्रम के कितने विरोधी जगत में उत्पन्न हो गए हैं। सरकार को देख लीजिए, नाम ले ले के जो भी सरकार आज तक आई है, कितने वर्ण धर्म को मानने वाली आई हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। संविधान भी आजकल जो है उसके अनुसार भी आप वर्ण धर्म को पूर्ण रूप से नहीं मान सकते। तो वर्ण धर्म और आश्रम लुप्त हो गए। अब बताओ, आप लोगों में से जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, कितने लोग शिखा सूत्रधारी हो? शिखा और सूत्रधारी कितने लोग हो? तिलकधारी कितने लोग हो? कितने लोग अपने अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो मर्यादाएं हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसके अनुसार आप कितने लोग चलते हैं? ये आप अनुमान लगाओ कि वर्ण धर्म कहाँ रहा, कितना रहा अभी 5100 वर्ष, 100 कुछ वर्षों में ही। और आश्रम धर्म कितना रहा? क्या मैं गृहस्थ आश्रम के अनुसार आचरण कर रहा हूँ? क्या मैं गृहस्थ का हूँ तो संन्यास आश्रम वालों और वानप्रस्थ आश्रम वालों को दान दे रहा हूँ? यदि मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में हूँ तो क्या मैं स्त्रियों से दूर हूँ? क्या मैं निद्रा से दूर हूँ? क्या मैं भोगों से दूर हूँ? नहीं। स्कूल में बचपन से ही हमें नाटक देखने को मिल जाते हैं। आजकल तो नाटक की पढ़ाइयाँ भी होती हैं, सिनेमा की अलग से पढ़ाई होती है। स्त्रियों के साथ पढ़ाया जाता है, स्त्रियों के विषय में हम आसक्त हो जाते हैं, और स्त्रियां भी इसी प्रकार की हो जाती हैं। क्या वानप्रस्थ आश्रम वाले ठीक हैं? जो वन में चले गए हैं, क्या वो भली भांति अपना आचरण कर रहे हैं? और वन में गए कितने हैं? क्या वन में रहने का अधिकार है? क्या कोई भी वहाँ जाकर बस सकता है? सरकार बसने देगी? क्योंकि वन विभाग की भूमि आ जाती है आजकल। तो पूर्व काल में तो ऐसा नहीं था, कहीं भी जाके आश्रम में रहो, आप कुटी में रहो और वहाँ साधना करो। संन्यास आश्रम वाले कितने हैं? जो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते, संन्यास ले लिया जिन्होंने पूर्ण रूप से। नहीं तो वर्ण आश्रम, न वर्ण धर्म रहता है, न चार आश्रम रहता है।